Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about 360 degree performance appraisal. अब 360 degree performance appraisal क्या है? Process of receive feedback people who are around to them. ठीक है, मीन्स इसमें हम उन सब लोगों से फीडबैक लेते हैं जो हमारे आसपास है, मीन्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं. जैसे मान लो एक एम्प्लॉइज है, ठीक है, ए एम्प्लॉइज है, इस ए एम्प्लॉइज के बारे में आपको फीडबैक लेनी है. ठीक है, तो आप सिर्फ एक बंदे से फीडबैक नहीं लोगे, आप इसके सुपीरियर से भी फीडबैक लोगे, आप इसके सबऑर्डिनेट से भी फीडबैक लोगे, आप इसके पीयर से भी फीडबैक लोगे, और बहुत बार आप इसके कस्टमर से भी फीडबैक लोगे जिनके साथ ये डील करता है. ठीक है, मींस आप उस बंदे के बारे में हर एक से फीडबैक लोगे. इस सिस्टम को लाया क्यों गया? इस सिस्टम को इस बार लाया गया क्योंकि मैंने पहले क्या आता था, फीडबैक सिर्फ बहुत सारे मेथड में भी ऐसे होता है, फीडबैक सिर्फ मैनेजर से या सुपीरियर से ली जाती है. तो बहुत बार सुपीरियर क्या होता है, फेवरिज्म करते हैं. जैसे मान लो कोई एम्प्लॉइज उनकी बटरिंग करता है, बहुत ज्यादा उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, बहुत बटरिंग करता है, उनके लिए टाइम को उनको सबसे पहले बर्थडे विश कर देता है, उसके लिए लंच लेके आता है. तो मैनेजर क्या करते थे, उनको ही क्या करते थे, ज्यादा रेटिंग दे देते थे. लेकिन इस तरह की रेटिंग ना हो, इस तरह का सिस्टम ना हो, इस तरह का फेवरिज्म ना हो, तो 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को लाया गया ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आए उस बंदे के बारे में वो एक्यूरेट हो. एक बंदा झूठ बोल सकता है भाई, सारे तो नहीं बोल सकते ना, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आए उस बंदे के बारे में एक्यूरेट आए. ठीक है, तो 360 में क्या होता है कि उस बंदे के बारे में जिनके साथ वो काम कर रहा है, अब हम हर एक से उसके बारे में फीडबैक लेते हैं, हर एक का ओपिनियन लेते हैं. अगर मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन अच्छा है तो इसका मतलब वो बंदा अच्छा है. एक दो तो ऐसे होते हैं, अगर मैक्सिमम का अच्छा है तो इसका मतलब वो बंदा अच्छा ही है. ठीक है, तो इसमें आपका सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, पीयर्स और कस्टमर, अब हम हर से उसके बारे में फीडबैक लेते हैं. ठीक है, प्लस हम उस बंदे से खुद के बारे में पूछते हैं, तुम अपने आप को कितनी रेटिंग दोगे, तुम अपने खुद के बारे में क्या सोचते हो, उस बंदे से भी हम पूछते हैं उसके अपने बारे में. इस सिस्टम में बेनिफिट की बात करें तो इसके बेनिफिट क्या है, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने खुद के बारे में अवेयर होते हैं. मैं तो अपने आप को कुछ और ही समझती थी, लेकिन लोग मेरे बारे में कुछ और समझ रहे हैं. ठीक है, तो मेरी खुद के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या, सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव व्यू. एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है उस बंदे के बारे में, क्योंकि आप सबसे ओपिनियन ले रहे हो ना, सुपीरियर से भी ले रहे हो, सबऑर्डिनेट से भी ले रहे हो, पीयर से भी ले रहे हो, कस्टमर से भी ले रहे हो, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है. उसके बाद अनकवर ब्लाइंड स्पॉट. अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ठीक है, आपने झोरी विंडो पढ़ी होगी. ठीक है, अनकवर ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है, आपने झोरी विंडो पढ़ी होगी तो उसमें एक आया था ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, वो बंदा, दूसरे तो उसके बारे में जानते हैं लेकिन वो बंदा खुद के बारे में नहीं जानता. बहुत बार क्या होता है, दूसरे तो हमारे बारे में जानते हैं लेकिन हम अपने बारे में भी नहीं जानते. इसके दो दो तरह से अपने आप को हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे मुझे मेरे अंदर बहुत सारी एबिलिटी है, बहुत सारी क्वालिटी है, उसके बारे में दूसरों को पता, लेकिन मैं खुद ही अवेयर नहीं हूँ. ठीक है, तो मीन्स मुझे अपने बारे में नहीं पता, दूसरों को मेरे बारे में पता है. ब्लाइंड स्पॉट, या मैं अपने आप को लेके बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे ये भी आता है वो भी आता है, लेकिन दूसरे मेरी सच्चाई जानते हैं. इसमें भी मुझे अपने बारे में नहीं पता, लेकिन दूसरों को मेरे बारे में पता है. तो इसमें जो ब्लाइंड स्पॉट है वो अनकवर होता है. ब्लाइंड स्पॉट क्या अनकवर होता है, जब मैं दूसरों से अपने बारे में फीडबैक लेती हूँ तो मुझे खुद के बारे में पता चलता है. ठीक है, तो इसमें क्या, जो मेरा ब्लाइंड स्पॉट का एरिया जो बहुत ज्यादा है वो कम हो जाता है. ठीक है, जब मैं दूसरों से अपने बारे में फीडबैक लेती हूँ. ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, दूसरे बंदा खुद के बारे में नहीं जानता लेकिन दूसरे उसके बारे में जानते हैं. अगर हम दूसरों से अपने बारे में फीडबैक ले लेंगे तो हम अपने बारे में जान सकेंगे, और जो ब्लाइंड स्पॉट का एरिया वो क्या कम हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्लियर रिवॉर्ड सिस्टम. ठीक है, जैसे मान लो आपको किसी को हायर लेवल पे प्रमोट करना है, बहुत अच्छी पोजीशन पे प्रमोट करना है, तो उसके लिए आपके पास ट्रू डेटा होने चाहिए. ठीक है, आप एक दो बंदे से फीडबैक लेके उसको प्रमोट नहीं कर सकते. तो इसमें क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम में क्लैरिटी आती है क्योंकि आप उस बंदे के बारे में हर एक से फीडबैक ले रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है, इसमें शॉर्ट में मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ. 7 to 12 लोग इसमें आप इंक्लूड करते हो. ठीक है, उनसे आप क्वेश्चंस पूछते हो. ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकता है. ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन किस तरह से पूछते हो, जैसे एक बंदा है रमेश, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है.
इज रमेश हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रमेश परफॉर्मेंस। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप कई तरह से क्वेश्चन कलेक्ट करते हो और उनको ऑनलाइन भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के थ्रू आपके पास आंसर जनरेट होके आते हैं। ठीक है, उसी बेस पे आप उसकी क्या करते हो, उसके बारे में फीडबैक लिखते हो और फीडबैक के बेस पे आप उसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिसाइड करते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, 7 to 12 बंदे होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन उनसे पूछते हो और क्वेश्चंस का वो रिप्लाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट में मैंने बता दी इस तरह का प्रोसेस होता है। और अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सेल्फ अप्रेजल हो गया, सुपीरियर अप्रेजल हो गया, उसके बाद सबऑर्डिनेट अप्रेजल हो गया, उसके बाद पीएस अप्रेजल हो गया। ठीक है, सेल्फ अप्रेजल में आप उस बंदे से खुद के बारे में पूछते हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तुम्हारी अचीवमेंट क्या है। इसमें वो बंदा खुद के बारे में बताता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैंने लास्ट टाइम ये अचीव करा था, मेरी लाइफ में मुझे ये मिला, मैंने वो अपने हार्ड वर्क से इतना परसेंटेज अचीव करा था, इतना टारगेट अचीव करा था। इसमें वो बंदा खुद के बारे में बताता है। सुपीरियर के बारे में जो उसका बॉस है वो बताता है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कि वो कैसा परफॉर्म करता है, उसके उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे परफॉर्म करा, हाउ ही परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें सुपीरियर बताएगा कि उसने कैसा परफॉर्म किया। सबऑर्डिनेट जो उस बंदे के नीचे काम करते हैं वो बताएंगे कि वो बंदा उसमें मोटिवेशन स्किल कैसी है, स्किल कैसी है, कमांडिंग स्किल कैसी है, वो कैसे कोऑर्डिनेटिंग स्किल कैसी है, जो काम निकलवाने की जो स्किल होती है वो कैसी है उस बंदे में। ठीक है, वो सबऑर्डिनेट बताएंगे उसमें मोटिवेशन स्किल कितनी है, उसमें लीडरशिप स्किल कितनी है। ठीक है, ये सब बंदे जिनका वो बॉस है जो उसके नीचे काम करते हैं वो सबऑर्डिनेट बॉस के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे। और पीयर जिनके वो साथ काम कर रहा है जो उसी के लेवल के वो बताएंगे कि उसमें टीम स्किल है या नहीं है, टीम में काम करने की स्किल क्या है, कितना कोऑर्डिनेट है, कितना कोऑपरेटिव है, कोऑर्डिनेशन स्किल या कोऑपरेशन कोऑपरेशन उसमें है या नहीं, कोऑपरेशन या कितना कोऑपरेटिव वो है सेक्टर जो उसके साथ काम करे। तो इसके 4 लेवल हो सकते हैं। सेल्फ अप्रेजल में वो खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अचीवमेंट उसके बारे में बता रहा है। सुपीरियर ये बताता है कि उसने अपनी रिस्पांसिबिलिटी ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करा। सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे काम करता है वो ये बताते हैं कि उसमें किस तरह की मोटिवेशन स्किल है, किस तरह का लीडरशिप स्किल है। और पीयर अप्रेजल में जो उसके साथ काम कर रहा है तो वो बताते हैं कि वो टीम स्किल उसमें कितनी है, ग्रुप में वो कैसे काम करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बिहेवियर उसका कितना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताते हैं। ये बेसिकली क्या आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई थिंक आपको समझ में आया।